बुद्ध जिनकी मैं आपसे बात कर रहा हूं बहुत बुढ़ापे में हुए। सिद्धार्थ इनका नाम था। बहुत बुढ़ापे में पिता की संतान हुए। तो जब बहुत बुढ़ापे में संतान हुए तो पिता को इसका जब राजसू यज्ञ किया गया जिसमें नामकरण संस्कार होता है बेसिकली, और नामकरण संस्कार में अलग अलग देशों से अलग अलग शहरों से लोगों को बुलाया गया। बुद्ध का नामकरण संस्कार हो रहा है। सिद्धार्थ है जब, अभी बुद्ध नहीं हुए हैं, अभी लड़का ही है खाली, और बहुत सालों के बाद बुढ़ापे में हुआ है। तो बड़े बड़े ज्योतिषियों ने सिद्धार्थ का हाथ देखा। 12 साल का एक लड़का जिसका नाम था कुदन्ना, छोटा ज्योतिषी, उसने भी इस बुद्ध का हाथ देखा, छोटे से बच्चे का। उसने अलग अलग राजाओं से, अलग अलग ज्योतिषियों से उस महाराज ने बुद्ध के बारे में पूछा जो सिद्धार्थ थे कि इसका जीवन बताओ क्या होगा। 90% लोगों ने बोला सन्यास ले लेगा, 10% लोगों ने बोला राजा बन जाएगा। 12 साल का ज्योतिषी कुदन्ना, उसने एक उंगली उठाई, उसने बोला राजान, मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि आपका लड़का सब सन्यासी हो जाएगा, सब छोड़ देगा। राजा को बड़ी ठेस पहुंची, बड़ा क्रोध आया मन में कि बुढ़ापे में एक लड़का हुआ, अगर ये सन्यासी हो जाएगा तो मेरा राजपाट कौन देखेगा, है ना। आदमी सन्यासी चाहता तो है लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में चाहता है। भगत सिंह हो पड़ोसी घर में, हमारे घर में नहीं होना चाहिए। तो बुद्ध ने बोला इसका, राजा ने बोला इसका उपाय क्या है। उपाय बड़ा सरल है, इसको भ्रम में रखो जीवन भर, क्योंकि जिस दिन इसको दुख का एहसास हुआ, इसके मन में पीड़ा हुई, ये सन्यास की तरफ चला जाएगा। राजा ने बोला क्या करूं। बोला षड्यंत्र करो, प्रपंच रचो। कैसे। बोला जिस महल में रहता है गर्मी है तो सर्दी एहसास ना हो, सर्दी में गर्मी का एहसास ना हो, इसको शराब पिलाओ, लड़कियों से घेरे रखो, इसके इर्द गिर्द झूठा संसार रखो, इसको पता नहीं चलना चाहिए कि दुख नाम की कोई चीज होती भी है। बूढ़े व्यक्ति को इससे दूर रखो, मृतशैया को इससे दूर रखो, सूखा पत्ता इसके बाग में दिखना नहीं चाहिए क्योंकि ये चीजें इसको आकर्षित करेंगी संन्यास लेने की तरफ। राजा ने प्रपंच किए। और मैं बताना चाहूंगा आपको, मैंने इतिहास पढ़ा है कि अलग अलग ऋतुओं के लिए सिद्धार्थ के लिए अलग अलग घर बनाए गए। सर्दी के लिए अलग घर, गर्मी के लिए अलग, बरसात के लिए अलग। और बाग में उसके 24 घंटे 12 के 12 महीने उसके जो बगीचे में जो उसके जो माली थे वो 12 के 12 महीने बागवानी करते थे। पीला पत्ता उसमें अलाउड नहीं था क्योंकि पीले पत्ते को देखकर सन्यास जाग सकता है। और ये चलता रहा। और वो दिन आया जिस दिन कुछ होना था बड़ा। कहते हैं जो ईश्वर ने आपकी तकदीर में लिख दिया उसको तो कोई खुद नहीं बदल सकता। सिद्धार्थ को एक युवक महोत्सव में भाग लेने जाना था। उस युवक महोत्सव का उद्घाटन युवराज ही करते थे। डुंडी पीटी गई, मुनादी कराई गई पूरे शहर के अंदर कि जिस रास्ते से सिद्धार्थ निकले, खबरदार कोई बूढ़ा व्यक्ति नजर नहीं आना चाहिए, खबरदार कोई साधु ना दिखे, खबरदार कोई मृत्युशैया वहां से ना गुजरे। और पूरे के पूरे रास्ते से पीले पत्ते हटाए गए, हरे हरे बाग, ताकि बुद्ध को वो सब वैसे का वैसा लगे जैसे वो अपने महल में देखा करते थे। और वो महल से बाहर निकले, जो सारथी था वो सारथी बुद्ध को लेके निकला, सिद्धार्थ को लेके निकला। और निकलते 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 आखिर वो घड़ी आ पहुंची। सिद्धार्थ ने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को कुंभ करते हुए देखा जो झुक के चल रहा था। सिद्धार्थ ने सारथी को बोला रथ रोक। सारथी ने बोला महाराज क्या हुआ। बोले ये झुक के क्यों चलता है, क्या तकलीफ होगी इसको, क्योंकि पहली बार उसने बुढ़ापा देखा। सिद्धार्थ ने आज तक तो सब हष्ट पुष्ट लड़के लोग देखे थे। सिद्धार्थ ने बोला ये झुक के क्यों चल रहा है। सारथी बोला महाराज मुझे आज्ञा नहीं है कि मैं संदर्भ में आपसे एक शब्द कहूं। सिद्धार्थ ने बोला मैं आज्ञा देता हूं तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी, तो तुरंत बता ये झुक के क्यों चल रहा है। सारथी ने बोला महाराज ये बूढ़ा हो गया है, ये बुढ़ापा है। सिद्धार्थ बोला वो होता क्या है। बोला ये जवानी के बाद की एक अवस्था होती है, आप अभी जवान हैं, कुछ समय के बाद आप भी। सिद्धार्थ ने बोला मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। उसने बोला सबको होना होता है। रथ आगे बढ़ा और सिद्धार्थ ने फाइनली एक मृत्यु शैया देखी। कुछ लोग एक बॉडी को ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने बोला रथ रोक, इस आदमी को बांध के क्यों ले जा रहे हैं, इसको क्या हो गया है। तो उसने बोला महाराज ये मर चुका है। बोला ये क्या होता है। बोला ये बुढ़ापे के बाद की अवस्था है। बोला एक दिन क्या मैं भी मर जाऊंगा। सारथी ने बोला जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, जो आएगा वो जाएगा। रथ आगे गुजरा तो सिद्धार्थ ने फाइनली वो लास्ट में वो देखा जो उसको देखने के लिए मनाही थी। सिद्धार्थ ने अपनी आंखों से एक सन्यासी को गेरुए वस्त्र धारण किए चलते देखा। तो सिद्धार्थ ने सारथी से बोला इसने इस रंग के कपड़े क्यों पहने हैं। अब तक तो सिद्धार्थ ने वो राजसी ठाट बाट देखे थे, ये गेरुए वस्त्र में आदमी कहां जा रहा है और ये कौन है। तो बोला महाराज ये सन्यासी है, इसने सब छोड़ दिया क्योंकि जिंदगी में दुख है, तकलीफ है, क्लेश है। सिद्धार्थ ने बोला रथ रोक, लौटा ले। कहते हैं कि सिद्धार्थ उस युवक महोत्सव में भाग लेने नहीं गए और आधे रास्ते से ही लौट के
वापस आ गए और उसी रात सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया। उसी रात को वो सब छोड़ के चले गए। एक चीज बदली सिद्धार्थ के जीवन में, और वो था विचार। 12 बरस के बाद लौटे, बुद्ध होके लौटे, तेज उनके चेहरे पे था। घर का किवाड़ खटखटाया, यशोधरा ने दरवाजा खोला। छोटा सा बच्चा था जब 12 बरस पहले सिद्धार्थ गए थे। यशोधरा ने पहले तो खूब गालियां दी कि तुम मुझे बता के नहीं जा सकते थे, मुझे पूछ के नहीं जा सकते थे। सिद्धार्थ बोला, मैं तुझे पूछता तो मुझको जाने देती।